कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम और आप सभी लोग कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर, अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मचल मचल कर दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमाए किराम शोराए इज़ाम तशरीफ फरमा है। माहिर फन्ने निज़ामत हज़रत हाफिज़ व क़ारी ज़ुल्फ़िकार ख़ान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और ख़तीब नौजवान मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना। सहाबाए किराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत की। सबसे बड़े आशिक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो गुजरे हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, उनकी शान बहुत बुलंद है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा जंग के मौके पर, वो भी जंगे बद्र था, कुफ्फारो मुशरिकीन की तरफ से हजरत अबू बकर के बेटे जंग करने के लिए आए थे और रसूल पाक की तरफ से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। जब हजरत अबू बकर के बेटे ईमान ले आते हैं, फिर एक दिन बात होने लगी तो हजरत अबू बकर के बेटे ने अर्ज किया, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, लड़ाई के दिन मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच गई थी, लेकिन मैंने आपको बाप समझकर नहीं मारा था। इतना सुनने के बाद हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे अब्दुल रहमान, सुनो सुनो, लड़ाई के दिन तुम्हारी तलवार मेरे गर्दन तक आ गई थी। तुमने तो मुझे अपना बाप समझ करके नहीं मारा था, लेकिन अगर लड़ाई के दिन मेरी तलवार के सर के नीचे तुम आ जाते तो उस वक्त मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं समझता, बल्कि रसूल पाक का दुश्मन समझ करके तेरी गर्दन को उड़ा देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, जो मोमिन होता है उसके नजदीक सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा प्यारा वही होता है जो अल्लाह वाला होता है। आओ हदीस की रोशनी में सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक के उसके नजदीक मैं, उसके औलाद, उसके माँ बाप और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा न हो जाऊं, सबसे ज्यादा महबूब न हो जाऊं। आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, उन्होंने मौका आने पर ये साबित कर दिया है कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अगर कोई महबूब है तो रसूल पाक है, और
और इसी हदीस से ये बात साबित हो जाती है कि जो मोमिन होगा वो सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करेगा, रसूल के दीन से प्यार करेगा। और जो आदमी रसूल से सही मानों में प्यार नहीं करता है, रसूल के दीन से उल्फत नहीं रखता है, तो हकीकत में मोमिन कभी भी नहीं हो सकता है, बल्कि वो कुछ और कभी भी हो सकता है। इसलिए कि मोमिन के लिए सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना होगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आओ जरा देखो, मोहब्बत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। मोहब्बत अगर सीखना है तो सहाबा से सीखो, मोहब्बत सीखना है तो ताबईन से सीखो, मोहब्बत जानना है तबे ताबईन से सीखो, मोहब्बत का दर्स लेना है आइम्मा मुज्तहिदीन से सीखो। और करीब के जमाने में अगर मोहब्बत का पैगाम सीखना है तो आला हजरत के दर पे आ जाओ और इरशाद फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत वाह वाह वाह। 200 साल के अंदर आला हजरत जैसा कोई आशिके रसूल नहीं गुजरा, उनसे ज्यादा बड़ा कोई आलिम और मुफ्ती नहीं गुजरा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी के नाम से ये जलसा मंसूब है। और पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हुए हो तो ये पैगाम लेकर के जाओ कि जब भी जिस्म में जान बाकी रहे तो सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। इसलिए कि जिंदगी मुस्तफा के सदक़े में मिली है, तो जिसके सदक़े में जिंदगी मिली है तो जिंदगी उसे के नाम कर दी जाए, जिंदगी उसी के ऊपर कुर्बान कर दी जाए, तभी आपकी जिंदगी कामयाब होगी। आओ जरा देखो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी की शख्सियत क्या है। और एक चीज आप ये भी सुन लीजिए कि शख्स, लोग, आदमी, इंसान तो रोज पैदा होते हैं, सुबह शाम पैदा होते हैं, रातों दिन पैदा होते हैं, लेकिन शख्सियत कभी कभी पैदा होती है। आला हजरत इमाम अहमद रजा एक शख्स का नाम है, बल्कि एक शख्सियत का नाम है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी का ज़ुहद व तक़वा भी बेमिसाल है, आला हजरत का इल्म भी लाजवाब है, आला हजरत की शायरी भी बेमिसाल है, यानी आला हजरत तरीक़त में भी लाजवाब है, आला हजरत मारिफत में भी लाजवाब है, आला हजरत आशिक़े रसूल होने में भी लाजवाब है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी की सवाने हयात पर इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता चंद बातें बताता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा की जब उम्र 22 साल की हुई तकरीबन, तो आप मुरीद होने के लिए माँ रहरा शरीफ तशरीफ ले जाते हैं अपने वालिद माजिद के साथ में। जब आप वहां पहुंचे तो सैयद आले रसूल भी तशरीफ फरमा है और साथ ही साथ सैयद अबुल हुसैन अहमदी भी तशरीफ फरमा है। जो सैयद आले रसूल थे उनके दरबार का मामला ये था, जब कोई मुरीद होता था तो उससे मुजाहदा करवाते थे, चिल्ला करवाते थे, इबादत और रियाजत करवाते थे। लेकिन जब आला हजरत पहुंचे हैं तो मुरीद होते ही आपको खलीफा भी बना लिया है और तमाम चीजों की इजाजत भी दे देते हैं। सैयद अबुल हुसैन तशरीफ फरमा थे, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर कि आपके दरबार की खुसूसियत ये है कि जब कोई आता है मुरीद होने, आप उसे मुरीद करते हैं और उससे चिल्ला करवाते हैं, आप इबादत और रियाजत करवाते हैं। लेकिन एक बरेली के अहमद रजा आए हैं तो आपने इनको मुरीद होते ही
आपने इनको खलीफा भी बना लिया है और तमाम सिलसिलों की इजाजत भी दे दिया है, औरादों वज़ाइफ का भी आपने फरमान जारी कर दिया है। आखिर वजह क्या है, बात समझ में नहीं आती। अब तक के जितने लोग आए सबसे आपने चिल्ला कराया, सबसे इबादत करवाई, सबसे रियाजत कराई, लेकिन बरेली का अहमद रजा आया तो आपने मुरीद करके आपने बहुत कुछ अता कर दिया। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? तो सैयद आले रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबुल हुसैन सुनो सुनो, ये अहमद रजा आया है तो गंदा दिल लेके नहीं आया है, बल्कि पाको साफ और सुथरा दिल लेकर के आया है। तो इससे इबादत करवाने की जरूरत नहीं है, चिल्ला करवाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ इत्तिसाले निस्बत की जरूरत थी, वो हासिल हो गई है। और सैयद आले रसूल ये भी फरमाते थे कि ऐ अबुल हुसैन सुनो सुनो, मुझे एक फिक्र लाहिक थी, एक मुझे फिक्र लाहिक थी कि रब्बे कदीर कल कयामत के दिन पूछेगा कि ऐ आले रसूल, दुनिया में मैंने तुमको भेजा, तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो? तो मुझे ये लाफ्स, ये मामला हमेशा लायक रहता था, ये फिक्र रहती थी। ऐ अबुल हुसैन सुनो सुनो, आज वो फिक्र भी दूर हो गई है, आज वो फिक्र भी मुझसे दूर हो गई है। अगर कल कयामत के दिन रब्बे कदीर पूछेगा, ऐ आले रसूल तूने मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कह दूंगा अहमद रजा लाया हो। अब बताना ये चाहता हो कि आज के लोगों को नाज होता है अपने पीरों पर, लेकिन आला हजरत के पीर को अपने मुरीद आला हजरत पर नाज था। अब आप समझ जाइए कि आला हजरत की शख्सियत क्या थी, उनका रुतबा क्या था, उनका शान क्या था। ये सैयद आले रसूल बहुत अजीम वली थे, अपने जमाने में बेमिसाल वली थे, इनका सानी कोई नजर नहीं आता था। वो सैयद आले रसूल थे जिन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा से प्यार और मोहब्बत के दरिया बहा दिए हैं। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया समाप्त कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी के घर के बगल में चंद घरों के फासले पर एक हाजी साहब रहते थे। वो हाजी साहब बड़े मालदार थे, बड़े जमींदार थे, बड़े इबादत गुजार थे, हाजी थे, नमाजी थे, दीनदार थे, काफी रईस थे। लेकिन एक दिन उन्होंने झाड़ू उठाया और आला हजरत के दीवार पर, घर पर झाड़ू लगाने लगे, मकान पर झाड़ू देने लगे, और लोग वहां मौजूद थे। उनसे ये देखा न गया, गए और झाड़ू लेना चाहा कि ऐ हाजी साहब, आप इतने बड़े जमींदार हैं, आप इतने ईमानदार हैं, और आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप झाड़ू दे रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लोगों ने कहा, लेकिन उन हाजी साहब ने कहा कि मैंने अहमद रजा के बचपने को देखा है, जवानी को देखा है, बुढ़ापे को देखा है, और इनको मैंने अपना पीर बना लिया है, लेकिन अहमद रजा के जैसा मैंने नहीं देखा है। बताना ये चाहता हो, समझाना ये चाहता हो कि शख्सियत वो होती है, अजीम वो लोग होते हैं जिनको घर वाले तस्लीम कर ले, जिनको गांव वाले तस्लीम कर ले, जिनको इलाके के लोग तस्लीम कर ले। वरना बहुत सारे लोग ऐसे जुब्बा साफा में घूमने वाले नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया और तमाम जगह पर घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर कैसे है ये कोई नहीं जानता। अगर किसी की सही मानों में पहचानता कोई है तो जो साथ में रहता है वो जानता है। तो आला हजरत का जहां डंका ये बजता था, अफ्रीका और एशिया, यूरोप में, अरब अजम में, मक्का मुकर्रमा में, वहीं पे आपके तकवा और तहारत का लोहा आपके गांव वाले भी मानते थे, आपके मोहल्ला वाले भी मानते थे। यही वजह है कि कहने वाले ने कहा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी,
और आप जानते हो आला हजरत आशिक रसूल गुजरे हैं, उनकी शायरी को पढ़ोगे तो आप यकीनन ये महसूस करोगे कि ये कोई आम आशिक रसूल नहीं है। मैं कहता हूँ 200 साल के अंदर ऐसा कोई आशिक रसूल माजी में नहीं गुजरा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।